हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थंबनेल देख करके आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड, इस बार क्या हुआ है, एसएससी ने एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी डिक्लेयर की हैं वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी को डिक्लेयर किया है। और इसके साथ साथ जो हवलदार की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए भी इसने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए क्या है, एक बहुत गोल्डन चांस है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस का फॉर्म ज़रूर भरिएगा और इसमें आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और ज़्यादा रहेंगे क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको इस बार इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि इस बार इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इस बार 10,880 वैकेंसीज़ के लगभग निकाली गई हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेट और जो डेट वगैरह है वो आप साइट पे जा कर के देख सकते हैं। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्या है। देखिए इसमें क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में हम देखते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं। इस बार देखिएगा, एमटीएस की वैकेंसी जैसे आपको दिख रहा होगा, इस बार एमटीएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो एमटीएस की वैकेंसीज़ दी हुई हैं 10,880। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा ये कि 10,880 इस बार वैकेंसीज़ दी गई हैं। ये आपके लिए इस बार एक गोल्डन चांस है सेलेक्ट होने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ इस बार दी गई हैं। ठीक है, और देखिए और जो हवलदार की वैकेंसी है वो 529 दी गई हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसमें फ़ॉर्म डालिए। और देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, बस ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, देखिए और चेंजेस इसमें क्या किए गए हैं। ठीक, एक तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है एक जो एज को लेकर के है, क्योंकि इन्होंने जो एज काउंट की है वो 2023 1 जनवरी 2023 से की है। तो वो एक सेकंड मैटर, अगर उसमें कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, देख लेते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह इसमें दिया हुआ है, वैकेंसी आपको मैंने बता दी है। कुछ मेन पॉइंट जो इसमें है, देखिए एज बता देता हूँ मैं इसमें क्या है। 1/1/2023 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, चेंज किया हुआ है। इसमें लिखा है द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट रूल ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट 18 to 25 है कैंडिडेट बॉर्न ऑन द बिफोर 2/1/1998। ठीक है, और जो एज काउंट की जाएगी इसमें वो उन्होंने दी है कि एज ऑन द 1/1/2023 के अकॉर्डिंग की जाने वाली है। एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा। SC ST को 5 है, 5 ईयर का है। OBC को 3 ईयर का है। PWD अनरिजर्व जो है वो 3 ईयर है। और PWD SC जो है कैटेगरी की उनकी 15 ईयर्स हैं। ठीक है, और इसमें इस बार क्या चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी, अब हम आते हैं सबसे पहले कैसे एग्ज़ाम होना है। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है कि आखिर एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार सिलेबस भी चूँकि चेंज किया हुआ है तो कैसे सिलेबस चेंज होना है देखिए। ठीक है, इस बार हम देख लेते हैं कैसे। इसेंशियल एजुकेशन वही है, आप देख लेंगे, फॉर्म डालते हुए देख लेना है। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कैसे। एक बता देता हूँ मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस के विषय में कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें देखिए आपको दिखाई दे रही होगी 100 रुपये हैं। और जो फीमेल और SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री ये फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इस बार और देख लेते हैं। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस बार चेंज किया गया है। देखिए सबसे बड़ा चेंज किया गया है, ठीक है, इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके थ्रू होगा। तो और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता ही है, आप लोग देते हैं। इसमें चेंज क्या है, देखो इस बार क्या है कि पेपर को 2 सेशंस में इन लोगों ने क्या किया है, डिवाइड कर रखा है, सेशन 1 और सेशन 2 में। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड। देखिए ये दिख रहा है आपको कि इस बार, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एक होगा सेशन 1, ठीक है, और एक ये देखिए ये है सेशन 1 और एक है सेशन 2। सेशन 1 में जो मैथ यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एबिलिटी जो है उसके क्वेश्चन आने हैं 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 60 मार्क्स के, जो यहाँ दिखाया हुआ है। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जो आपको 45 मिनट्स में क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जो कैंडिडेट जिन्होंने स्क्राइब वगैरह है, जो हैंडीकैप है, उनके लिए 60 मिनट का टाइम है। ठीक है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या किया है कि रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे सेशन 1 में, और वो भी कितने, 60 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन कितना हो गया, 3 मार्क्स का हो जाता है इसमें। ठीक है, यानी 1 क्वेश्चन कितने का दे रहे हैं, ये 3 मार्क्स का दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या फिर होगा आपका सेशन
वन। देखिए सेशन वन में इन लोगों ने क्या किया है, सेशन वन में जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स होंगे जो कि 25 क्वेश्चन होंगे जो कि कितने होंगे 75 मार्क्स के, यानी इसमें भी ईच क्वेश्चन क्या हो गया 3 मार्क्स का। और एक जनरल लैंग्वेज का पेपर होगा, ये भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर का होगा, इसमें भी ईच क्वेश्चन क्या होगा 3 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा 45 मार्क्स ही डिसाइड किए गए हैं। देखिए चेंजेस क्या है, क्या लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइसेस। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। और दिया फॉर द सेशन 1 एंड द जनरल अवेयरनेस सेक्शन 1 देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेशन मार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये यहाँ पर ये लिख कर दे रहे हैं कि नो नेगेटिव मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन सेशन 1। सेशन 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि सेशन 2 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ईच। यानी एक गलत क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन के लिए मार्क्स आपको मिलेंगे कितने, सही क्वेश्चन के लिए मार्क मिलेंगे 3, और अगर एक आपका क्या हो जाता है गलत तो आपका मार्क काट लिया जाएगा 1, यानी एक की क्या है नेगेटिव मार्किंग इसमें दी हुई है। ठीक है, अब देखिए एक और चेंजेस जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यही चेंजेस है इसमें। ठीक है, अब आपका फाइनल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, सेशन 1 के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए जैसे मैं आगे बता दे रहा हूँ, देखिए आगे एक जगह इसमें दिया हुआ है ऐसा मेंशन आपके लिए। एक चीज़ और देख लेते हैं, जो भी फिजिकल टेस्ट है वो केवल हवलदार के लिए है, उसमें वॉकिंग है 1600 मीटर की 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। ठीक है, ये मैटर नहीं है, आगे मैं आपको बता देता हूँ किसमें सबसे ज़्यादा इसमें चेंजेस जो हैं वो दिए हुए हैं। आपके सिलेक्शन पोर्शन में इसमें सबसे ज़्यादा क्या किए हुए हैं, चेंजेस किए गए हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दे रहा है ये, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ MTS विल बी कंसिस्ट ऑफ अ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएट ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 1। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि आपका जो सेशन 1 है, जो आपका सेशन 1 है वो केवल क्वालिफाइंग रहने वाला है। ठीक है, वो केवल क्वालिफाइंग है, कितना क्वालिफाइंग है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए इन्होंने लिख के दिया है इसमें। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज इन सेशन 2। देखिए सेशन 1 और सेशन 2 में दोनों रहने वाला है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए क्या है ये 30 है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा, देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये रहने वाला है 25 का। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा। और ऑल अदर कैटेगरीज, जो और कैटेगरीज हैं उनके लिए ये जो है वो रहने वाला है 20% का। ठीक है, यानी अगर सेशन 1 को क्वालिफाई करना है अनरिजर्व को तो 30% लाएगा। ठीक है, रिजर्व को 25, ओबीसी को 25 और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी हैं वो 20% में है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ा एक बदलाव देखिए इसमें लिखा है, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ हवलदार। ये भी देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेटेड कैटेगरी वाइज स्टूडेंट, ये सब है। 18.6 में सबसे ज़्यादा दिया है, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2। यानी आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो सेशन 2 की परफॉर्मेंस पर होने वाला है, इस पैरा में लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन द मेरिट इन। ठीक है, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, जो है नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर होने वाला है, और कई शिफ्टों में जब पेपर होगा तो किसी में हो सकता है हार्ड वाला आ जाए, किसी में ईजी वाला आ जाए, तो नॉर्मलाइजेशन से इतना नहीं घबराना है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ये सब सारी चीज़ें वैसी दी हुई हैं। अब इसमें और कुछ ऐसा नहीं है बताने वाला। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसमें सिलेक्शन तो डट जाइए, क्योंकि 10,888 या 80 के आसपास पोस्ट हैं, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन होना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, फॉर्म ठीक से भरिएगा। इसमें करेक्शन की भी डेट आएगी, करेक्शन है, लेकिन करेक्शन के लिए आपसे शायद 300 या लगभग 500 के आसपास आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसलिए फॉर्म ठीक से भरिएगा। अगर आप गलत हो जाते हैं तो करेक्शन में शायद 300 या 500 के आसपास आपसे क्या ली जाने वाली है, फीस ली जाने वाली है।
और देखिए, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मैथ से रिलेटेड। मैं एमटीएस वगैरह भले ही उस पे लिखा ना हो, लेकिन वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी में आए हुए हैं, और मैं आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालता रहूँगा जो एसएससी में आए हुए हैं, और क्लास भी प्रॉपर ले रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैथ को क्लियर करना, क्योंकि मैथ इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है, आपके लिए 20 नंबर का आने वाला है क्वालिफाइंग में। अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सेशन 2 का पेपर भी चूँकि आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी जा कर के इसे क्या कीजिए, अपना फॉर्म भर दीजिए और खूब सही से मेहनत कीजिए। मैथ की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा, ठीक है।